तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर के वीएफडी ऑपरेशन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि क्या इंडस्ट्री में सिंक्रोनस मोटर का हम वीएफडी ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि क्या सिंक्रोनस मोटर को आप वीएफडी के थ्रू रन करवा सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने पूछा है और इंडस्ट्री में कैसे किया जाता है ये भी उन्होंने पूछा है। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि सिंक्रोनस मोटर बेसिकली एक ऐसी मोटर होती है जो सिंक्रोनस स्पीड में रन करती है। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो बेसिक लेवल पर यह आएगा कि सिंक्रोनस स्पीड हम किसे कहते हैं, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है। तो देखिए, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब आप 3 फेज का सप्लाई देंगे तो इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड पर रोटेट कर रही है, उस स्पीड को ही हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब तो ये हुआ कि सिंक्रोनस मोटर बेसिकली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पर ही रोटेट करती है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में फ़र्क क्या होता है ऑपरेशन वाइज, तो वहाँ भी आप उनको ये आंसर दे सकते हैं कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर स्पीड होती है ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। वहीं अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर में रोटर स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल में ही होती है। रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड एक दूसरे के साथ सिंक्रोनिज्म में चलती है। अब दोस्तों, बात आती है कि क्या हम लोग सिंक्रोनस मोटर में वीएफडी ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, वीएफडी यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव नॉर्मली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ आपको मोटर के आरपीएम को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बार बार चेंज करना होता है। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे फैंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे बेल्ट कन्वेयर्स ऐसे होते हैं जिसकी स्पीड आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। तो जहाँ पर आपको वेरिएबल स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज़ करते हैं। अब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंडक्शन मोटर में ये बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर की जो रोटर स्पीड है ये सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। तो वहाँ पर ये सवाल नहीं है कि आपको रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनिज्म में ही चलाना है। सिंक्रोनस मोटर की अगर हम लोग बात करें तो सिंक्रोनस मोटर बेसिकली एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर या तो सिंक्रोनस स्पीड पर ही रोटेट करेगी, जो कि वो नॉर्मली करती है, या तो फिर वो बंद रहेगी। आप सिंक्रोनस मोटर का नॉर्मल ऑपरेशन में स्पीड वेरिएशन नहीं कर सकते। अब अगर आप इस टॉपिक को गूगल करेंगे तो बहुत सारी जगह कुछ मेथड बताए गए हैं जहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करके आप सिंक्रोनस मोटर में भी वीएफडी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही रहेगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी देखें तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में अगर आपको वेरिएबल स्पीड की रिक्वायरमेंट है तो सिंक्रोनस मोटर आप सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। अगर आप एज ए इंजीनियर बात करें और आपके सामने अगर एक प्रपोजल आता है कि एक एप्लीकेशन है जिसमें मुझे स्पीड वेरिएशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो कौन सी मोटर आप उसके लिए सजेस्ट करेंगे? तो उसके लिए आप इंडक्शन मोटर ही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इंडक्शन मोटर में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज़ करके आरपीएम को वेरी करना बहुत आसान होता है और वो इकोनॉमिकल भी होता है। सिंक्रोनस मोटर में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन करके अगर आप ये कर भी लेते हैं तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली जाएगा, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, वेरिएबल स्पीड की अगर रिक्वायरमेंट है तो इंडक्शन मोटर का ही यूज़ किया जाएगा। सिंक्रोनस मोटर आप वहीं पर लगाएंगे जहां आपको सिंक्रोनस स्पीड की ही रिक्वायरमेंट हो। स्पीड वेरिएशन के लिए सिंक्रोनस मोटर का यूज़ प्रैक्टिकली नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कवर की गई है, जैसे कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में क्या डिफरेंस होता है, सिंक्रोनस मोटर में वीएफडी क्यों नहीं लगा सकते। तो ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो, ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।